Good morning students, my name is Mandeep Singh and I'm here for class 12th, chapter number 8, Decolonization, Africa, Ghana, Democracy, Dictatorship and Military Government from 1957 to 69. So first of all I want to say good morning and please subscribe my channel Mandeep Singh, right? And so firstly we will learn about the background for the democracy, dictatorship and military government of Ghana, right? Firstly European countries, ठीक है, for commercial purposes entered in African countries, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए, क्योंकि वो ट्रेड करना चाहते थे, ठीक है, और ज़रूरत की जो वस्तुएं थी वो अफ्रीकन कंट्री से वो अपने यूरोपियन कंट्री में लेकर जाना चाहते थे। लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली एंड बेल्जियम, पोर्तुगाल सभी कंट्रीज़ ने एंट्री मार ली थी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है। बट जो ब्रिटेन एंड फ्रांस थे वो दी बिगेस्ट होल्डर्स, बहुत बड़े होल्डर्स थे, ठीक है। बहुत बड़े होल्डर्स थे वो, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री के पर उनका कब्जा था। देन इसके चलते हुए अफ्रीका था, कॉन्टिनेंट था, उसने अपनी सुवरेनिटी खो दी, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी खो दिया, ठीक है। फिर 1821 में क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था उसने कंट्रोल कर लिया किसके ऊपर, गोल्ड कोस्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पहले अफ्रीकन कंपनी ऑफ मर्चेंट्स का कब्जा था, उससे हटाकर ब्रिटेन ने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। देन 1844 में फैंटी एक कोस्टल पीपल रूलर्स थे, ठीक है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया ब्रिटिश के साथ, ठीक है, इस तरह से उनकी सुवरेनिटी चली गई। देन अशांतीस लिव्ड इन सेंट्रल गाना में जो लोग रहते थे, ठीक है, कस्टम्स बहुत सारे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ियाँ, ठीक है, लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, ठीक है, इस तरह से उन्होंने कमर्शियल इंटरेस्ट को थ्रेट किया ब्रिटेन के, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ बैटल्स जो थी वो ब्रिटेन एंड अशांतीस के बीच में चलती रही। देन अशांतीस स्टेट लॉस्ट पावर आफ्टर नंबर ऑफ बैटल, जो अशांति स्टेट थी उसने अपनी पावर भी लॉस्ट कर दी, इसके साथ साथ उसने अपनी प्रेस्टीजियस जो रुतबा था उसे भी खो लिया। देन 1920 में क्या हुआ कि गोल्ड कॉस्ट जो था वो ब्रिटेन ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इनडायरेक्ट रूल, ठीक है, उन्होंने इनडायरेक्ट रूल इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ को अपने आगे रखा और पीछे से वो रूल करते रहते थे, ठीक है। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश अफ्रीकन कॉलोनीज फॉट फॉर अलाइज एंड एक्सिस पावर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद उसमें जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी, ठीक है, जो ब्रिटिश अफ्रीकन कॉलोनीज जो कॉलोनीज ब्रिटिश के अंडर थी, ठीक है, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, एक्सिस पावर के अगेंस्ट, राइट। फिर उसी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 अगस्त 1941 उन्होंने अटलांटिक चार्टर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ये एक सेट आउट अमेरिकन ब्रिटिश गोल थे, ठीक है, अमेरिका और ब्रिटिश ने कुछ गोल सेट किए थे फॉर द वर्ल्ड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। उन गोल्स में एक गोल था, प्रोविज़न थी कि जो ऑटोनॉमी टू दी इम्पीरियल कॉलोनीज, जो कॉलोनीज ब्रिटेन के अंडर है उनको ऑटोनॉमी मीन्स उनको सेल्फ गवर्नमेंट का रुतबा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह जो यूएसए था और अफ्रीकन कॉलोनीज थी उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया ब्रिटेन के ऊपर टू एक्सेप्ट दी अटलांटिक चार्टर, एसी मीन्स अटलांटिक चार्टर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो अफ्रीकन नेशनलिज्म था, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, वो बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि जो उनके लोग थे, ठीक है, वो एजुकेट हो गए थे, कहाँ से, यूएसए और ब्रिटेन में, वो वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटियों में उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए जो नेशनलिज्म था गाना में वो बहुत ही फैल चुका था, ठीक है।
एक और रीज़न था कि जो यूएसए और ब्रिटेन में पढ़ने गए स्टूडेंट्स, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया। इससे वो बहुत पिंच हुए। उन्होंने सोचा कि हमारी भी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे हम आज़ाद हो सकें, आज़ादी से रह सकें, ठीक है। देन कलोनियलिज्म जो कलोनियलिज्म था, जो यूरोपियन कंट्री, अफ्रीका कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेते थे, ठीक है, वो एक ह्यूमिलिएशन थी, ठीक है, मानवता अधिकारों के विरुद्ध के अगेंस्ट थी, और एक्सप्लाइटेशन थी ब्लैक्स पीपल की, ठीक है। जो ब्लैक पीपल की एक्सप्लाइटेशन ह्यूमिलिएशन थी, ठीक है, किसके द्वारा ये किया जाता था? ये वाइट पीपल के द्वारा किया जाता था। देन मूवमेंट जो नेशनल मूवमेंट थी, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि बिगिनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है, नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई, ठीक है। जो बिगिनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट है वो 1920 में शुरुआत हो गई थी, जब ब्रिटेन ने इनडायरेक्ट रूल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, गोल्ड कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। इससे जो अपोजिशन थी नेशनलिस्ट, वो भी शुरू हो गया था, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, ठीक है। देन 1940 में क्या हो कि पुलिस फायरिंग हुई एक्रा जो कैपिटल गाना था, ठीक है, उससे जो नेशनल मूवमेंट थी वो और भी जोर पकड़ गई, ठीक है। सो मूवमेंट गेंड मोमेंटम फॉर इंडिपेंडेंस आफ्टर द पुलिस फायरिंग इन एक्रा इन 1940। एक्रा इज़ द कैपिटल ऑफ गाना। उस टाइम जो लोग थे उन्होंने एक पिटीशन दी थी गवर्नर को, ठीक है। क्यों दी थी पिटीशन? वो रीड्रेस करना चाहते थे गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि वो अपनी जो ग्रीवेंसेस है उन्हें देखें, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड गोल्ड कॉस्ट कन्वेंशन को सेटअप किया गया अगस्त 1947 में, एंड इसने जो इनवाइट किया किसे, क्वामे नक्रुमाह, ठीक है, उन्हें इनवाइट किया गया एंड लीड कैंपेन, ठीक है। और उन्होंने क्वामे ने जो थे लीडर थे, उन्होंने कैंपेन को लीड किया फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। जो क्वामे थे वो पॉलिटिशियन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ गाना थे, रेवोल्यूशनरी थे, एंड विनर ऑफ लेनिन पीस प्राइज 1962 फ्रॉम सोवियत रशिया, एंड मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी थे, ठीक है। इस तरह नक्रुमा एंड डेंग हुआ अरेस्टेड एंड जेल्ड इन 1948, जब उन्होंने एक मूवमेंट चला दी थी, ठीक है, सारे गाना में इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद इन दोनों को 1948 को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में भेज दिया गया। देन कन्वेंशन ऑफ पीपल्स पार्टी, ठीक है, इसे सेटअप किया गया नक्रुमा द्वारा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, फर्स्ट टाइम इस पर्सन ने और वर्कर्स को और फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया फॉर नेशनल मूवमेंट। So friends, for today this is only, and I want to say that US slaves has been reduced by the ICSE board, and number of content has been cut by the board, and so that's why I have left the decolonization of China, because the decolonization of China has been cut by the ICSE board from slaves. So only they have kept the Ghana, decolonization of Ghana and the decolonization of Kenya, ठीक है, right? So today for this only, and if you are not understanding, please leave a message in the message box. So thank you so much.